इस वीडियो का टॉपिक है टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस एनालॉग क्लॉक की। इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेके 12 तक। और इस तरह की घड़ी को जो आमतौर पे आपके घरों में भी देखा होगा कि वॉल के ऊपर होती है, इसको हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक। तो आज हमने सीखना है कि इस पे हम टाइम को कैसे देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इस क्लॉक के ऊपर जो छोटी वाली नीडल होती है, सुई होती है, जिसका साइज़, जिसकी लंबाई थोड़ी सी छोटी हो, उसको हम आर हैंड कहते हैं। और जिस नीडल की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो, इसमें दो नीडल्स होते हैं, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिनट हैंड। सुई को इंग्लिश में हम हैंड भी कहते हैं और नीडल भी कहते हैं घड़ी के सुई को। तो ये मिनट हैंड है, ये लंबी वाली सुई, और जो छोटी है वो आर हैंड है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है 1 2 से लेके 12 तक, ये घंटे हैं। और इसके बाहर जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 के ऊपर मैंने लिखा हुआ है 5, 2 के ऊपर लिखा हुआ है 10, 3 के ऊपर 15, 4 के ऊपर 20 और 5 के ऊपर 25। इस तरह से चलते चलते 12 के ऊपर 60 लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको देखें तो इस घड़ी के ऊपर जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं वो 5 के टेबल्स में लिखे हुए हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 और इसी तरह से ये आगे चलता जा रहा है। तो इसके ऊपर जब हम टाइम को देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखना है कि घंटे वाली सुई कहाँ पे है। इस केस में ये 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2। घंटे वाली सुई 2 पे है तो पहले 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पे दो डॉट्स लगाएंगे जिसको हम कॉलन कहते हैं। और अब हमने देखना है कि मिनट वाली सुई किस पे है। मिनट वाली सुई 1 के ऊपर है, तो हमने ये नहीं लिखना कि 2 और यहाँ पे 0 1, इस तरह से हमने नहीं लिखना। हमने क्या करना है, 1 के ऊपर 5 का टेबल देखना है। तो 1 5 ज़ार 5 होता है, तो इसलिए जब हम टाइम को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 कॉलन, उसके बाद 0 और फिर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5। 1 के ऊपर है तो ये क्या है, 2 5 को शो कर रहा है। और अगर इसी चीज़ को हम डिजिटल क्लॉक के ऊपर देखें तो इसके ऊपर डायरेक्ट इस तरह से लिखा होता है 2 5। तो जब भी हमने मिनट वाली सुई को देखना है तो उसके ऊपर 5 का टेबल देखना है, और घंटे वाली सुई को जो यहाँ पे अंदर नंबर्स लिखे होंगे उनको एज इट इज़ लिख देना है। एक और मिसाल देखते हैं। ये एक एनालॉग क्लॉक है। अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे घंटे वाली सुई किस पे है, यहाँ से हमने टाइम बताना है। तो घंटे वाली सुई 5 और 6 के दरमियान में है, बल्कि 6 के ज़्यादा करीब है। तो जब भी घंटे वाली सुई दो नंबर के दरमियान में होगा तो हमने हमेशा इस सुई के पीछे जो नंबर है उसको लेना है, यानी इस केस में हमने 5 को लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और उसके बाद कॉलन लगाएंगे। सबसे पहले घंटा लिखना होता है तो इसलिए 5 लिख के कॉलन लगाएंगे। उसके बाद अगर हम मिनट वाली सुई को देखें तो ये किस पे है, 9 के ऊपर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे 9 नहीं लिखना, बल्कि हम क्या करेंगे, 9 के ऊपर 5 का टेबल लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 9 ज़ार क्या होता है, 45 होता है। 5 9 ज़ार 45, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45। मिनट के लिए हमेशा 5 का टेबल काउंट करके फिर लिखना है, घंटे के लिए हमने एज इट इज़ लिख लेना है। तो यहाँ पे टाइम हुआ है 5:45। और अगर इसी टाइम को हम डिजिटल क्लॉक के ऊपर लिख देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट इसी तरह से लिखा होता है 5 कॉलन फिर 45, और इसको हम पढ़ते हैं 5:45। एक और मिसाल देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो जो छोटी नीडल है, जो आर हैंड है, वो किस पे है, वो तकरीबन 12 ओ क्लॉक पे है। अगर हम इसको ऐसे देख लें थोड़ा सा एक्सटेंड करके तो ये अभी भी पूरे 12 पे नहीं है, बल्कि 12 से थोड़ा सा पीछे है।
ये वाली जो लंबी सी थोड़ी सी लाइन खींची होती है ये एग्जैक्टली 12 को बताता है। इसी तरह यहाँ पे ये लाइन 1 को बताता है। तो ये जो नीडल है ये पूरा 12 के ऊपर नहीं है, उससे थोड़ा सा पीछे है। तो जब ये थोड़ा सा पीछे होगा तो हम जानते हैं कि ये 12 और 11 के दरमियान में है। तो हमने कौन सा नंबर लेना है? हमने 11 को लेना है। जो पीछे वाला नंबर है हमेशा उसको हमने कंसिडर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और यहाँ पे मिनट वाली सुई 11 के ऊपर है। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? क्योंकि हमने इस पे 5 का टेबल देखना है। 11 मल्टीप्लाई बाई 5 55 आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी टाइम क्या हुआ है? इस एनालॉग क्लॉक के ऊपर टाइम हुआ है 11:55। इसी टाइम को अगर हम डिजिटल क्लॉक पे देखें तो ये एग्जैक्टली इसी तरह से लिखा होता है 11:55। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैच द एनालॉग क्लॉक टू द डिजिटल क्लॉक। एक तरफ एनालॉग क्लॉक है और दूसरी तरफ डिजिटल क्लॉक है। तो हमने डिजिटल क्लॉक के ऊपर टाइम देख के उसको एनालॉग क्लॉक से मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट एनालॉग क्लॉक के ऊपर टाइम क्या हुआ है? घंटे वाली सुई 4 और 5 के दरमियान में है और मिनट वाली सुई 3 पे है। तो 4 और 5 के दरमियान में है तो पहले हम 4 को कंसिडर करेंगे। 4 और मिनट वाली सुई है 3 पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? 5 का टेबल देखना है। 3 5s आर 15 होता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर टाइम क्या हुआ है? 4:15। तो ये किस से मैच होगा? इस डिजिटल क्लॉक से, क्योंकि इसके ऊपर है 4:15। अब सेकंड क्लॉक को देखें तो यहाँ पे टाइम क्या है? घंटे वाली सुई 6 और 7 के दरमियान में है। तो इसका मतलब हम कौन सा टाइम लेंगे? हम 6 को लेंगे, क्योंकि पीछे वाला टाइम हमने लेना होता है, यानी पीछे वाली वैल्यू लेनी होती है इस नीडल के जो पीछे है। अब मिनट वाली सुई है 5 के ऊपर। तो 5 5s आर 25 होता है। तो यहाँ पे है ये 6:25। इसके ऊपर टाइम है 6:25। तो इसका मतलब इसको हम इस डिजिटल क्लॉक से मैच करेंगे। तो इस तरह से आज हमने सीखा टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स।